हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस एकेडमी की अद्भुत प्रश्नोत्तरी कक्षा और एमसीक्यू के महायुद्ध में। तो जितने भी हमारे अभियान के लाडले हैं, आ जाइए भाई जल्दी कक्षा में और फिर करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? जनरल साइंस के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कुछ इंटरनेट की बातें करेंगे, कुछ हम लोग कंप्यूटर की बातें करेंगे, कुछ लोग हम लोग जितनी भी जो हमारे पास में तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप सबको एक बात बहुत ही ज़ोर से और मैं कह सकता हूँ कि ऐसा मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ इस बात को कि जो बच्चा जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ईजी रहेगा, अगर आप में से कोई बच्चा टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करता है तो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, तकनीकी में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि वर्तमान का युग जो है, वर्तमान का जो टाइम है वो तो तकनीकी का है ही है। इसके बाद में जो समय आने वाला है वो और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का आने वाला है। तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए टेक्नोलॉजी में, आपको विज्ञान में, आपको प्रौद्योगिकी में यानी साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जो काम हम लोग लंबा समय लेकर के और हार्डवर्क करके हम कर सकते हैं, करते हैं, करते आए हैं, वो तमाम बातें आजकल क्या हो जाती हैं, इंटरनेट के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से हम उनको बहुत आसान कर सकते हैं। तो इसलिए आप सबकी ये ड्यूटी है कि आप ज़बरदस्त तरीके से पूरा टाइम लगा करके, पूरा टाइम दे करके तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए क्या करें, अपना जो एग्जामिनेशन है और अपना जो लाइफ है उसको आसान बनाए। ओके, इसी से क्या हो सकता है, आपके देश का भी विकास हो सकता है, आपका भी विकास हो सकता है। तो हर प्रकार से तकनीकी का आपको इस्तेमाल करना है और आपको तकनीकी में सहजता हासिल करनी है ना। तो इसलिए क्या है, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, आसान हो जाता है। बिना तकनीकी के काम होने वाला है नहीं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। स्वागत है आप सारे बच्चों का। कुमार विष्णु नमस्कार भाई, वर्णिका जी स्वागत है आपका, सोनाली, मधु, साबिया जी, चारवी, अरे वाह आप भी हैं, याचिका, सबका स्वागत है भाई। जी, आजकल क्लास लेट नहीं हो रही है भाई। वर्णिका जी, क्लास अभी खत्म हुई थी, आपने देखी नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, क्लास लगातार हो रही है। देखो ये तकनीकी है, पता है ना आपको, ये चलेगा नहीं, फिर इंटरनेट नहीं चलता है। बात समझ में आ रही है? तो 10-5 मिनट का इसको क्या चाहिए, गैप चाहिए। ओके, दैट्स वाई तकनीकी के लिए, तकनीकी देखिए, अगर आप क्या करेंगे, अगर गाड़ी को लगातार चलाते रहेंगे तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, नहीं काम नहीं करेगी, नुकसान हो जाएगा आपका। इसलिए क्या है, थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। और इसको भी क्या है, ये तकनीकी तो है, इसको बिजली लगती है, पता है क्या, 8-10 घंटे से चल रहा है ये बेचारा। तो इसको क्या चाहिए, इसको भी रेस्ट चाहिए और आपको भी रेस्ट चाहिए। जैसे आपको रेस्ट के लिए क्या करते हो, आप सो जाते हो ना, तो थोड़ा इसको भी तो और रेस्ट चाहिए होती है। चलिए, गाड़ी खराब हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा बेटा। इसलिए देखिए, समझदारी का इस्तेमाल हमको करना होता है। आप जो भी फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करते हो वो भी रेगुलर इस्तेमाल किया करो। रेगुलर बेसिस पे फ़ोन नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। कुछ वक्त के लिए क्या कर दीजिए, उसको ऑफ करके रख दीजिए। कम से कम आधा घंटा आपका फ़ोन क्या होना चाहिए, दिन में बंद होना चाहिए, अगर आपको ठीक से रखना है उसको तो, है ना। और क्योंकि आप जानते हैं, जैसे जैसे तकनीकी की बात करते हैं हम लोग, अगर आप कोई भी गैजेट इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ किसके बारे में, ये डिजिटल बोर्ड है, तो इसमें से 100% ये गारंटी है कि इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही हैं। बात समझ में आ रही है? और रेडिएशंस का इम्पैक्ट क्या है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट, क्योंकि मैं इसके साथ में बहुत ज़्यादा रहता हूँ तो इस पर पड़ेगा ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हर जगह से कहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रेडिएशंस निकल रही है ना, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ने वाला ही होता है। ये नॉर्मल सी बात है, सामान्य सी बात है। तो क्या करें, कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ ध्यान रखना है आपको, आवश्यकता हो तो जरूर करें। चलिए, बिना देरी के हम हमारी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आपकी स्क्रीन पे सारे बच्चे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से आपको क्या है, पढ़ना है और फिर आपको रिप्लाई करना है, और हर बच्चे को आंसर करना है। जितने भी लाडले हैं सब आंसर करेंगे। ओके, करिए आंसर जल्दी से, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्या होगा सही जवाब, फटाफट बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या होगा सही आंसर, फटाफट से बताइए। ईमेल का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड ईमेल, जल्दी बताइए सारे बच्चे, सभी लाडले जल्दी जल्दी आंसर करें, क्या है सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 1 का। हु इन्वेंटेड, हु डिस्कवर्ड ईमेल? जल्दी बताएं क्या है सही जवाब क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सब बच्चों को सुन पा रहे हैं आप? कमेंट कर दीजिए एक बार अगर सुन पा रहे हो तो। रिप्लाई सबको करना है भाई, देखिए ना, कोई भी बालक सोता नहीं रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ईमेल के बारे में, तो आप सब जानते होंगे ईमेल के बारे में, है ना? ऐसा तो कोई नहीं है कि जो नहीं जानता है। ईमेल बोले तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं आप इसको, ठीक है कि नहीं? ईमेल को क्या बोलते हैं? ईमेल, ईमेल को अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यानी हम इसके माध्यम से क्या करते हैं? हम इसके माध्यम से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं, हम इसके माध्यम से कोई फोटो भेज सकते हैं, हम इसके माध्यम से कोई फाइल भेज सकते हैं। बात समझ में आई? तो कई बार क्या होता है, ये पेड भी होता है, कई बार ये फ्री भी होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, ईमेल ने क्या किया है, ईमेल के आने से क्या होती है, रिवॉल्यूशन हो गई है, क्रांति आ गई है, ठीक है कि नहीं? एक ज़माना ऐसा होता था जब हमको क्या करना पड़ता था, हमारी मार्कशीट, हमारे डॉक्यूमेंट हमको क्या करने पड़ते थे, कैरी करने पड़ते थे, हमको हाथ में लेके जाना पड़ता था, ठीक है कि नहीं? फोटो कॉपी कराना पड़ता था उसके लिए। कई बार क्या होता था, फाइल गुम हो जाती थी, डॉक्यूमेंट गुम हो जाते थे, है ना? अब उसके लिए फिर से क्या करना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता, बहुत मुश्किल होती थी, बहुत समय बर्बाद होता था, बहुत दिमाग खराब होता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी चीज़ें बदल गई हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारे डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर पे सेव कर सकते हैं, और डिजी लॉकर पे सेव करने के बाद में हमको कहीं पे भी क्या है, कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। उसको मेल कर दिया और वहाँ पे चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है और या ना निकाले, उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे इस बेहतरीन, अगर हम बात करेंगे तकनीकी के बारे में, तो इस बेहतरीन तकनीकी को इजाद करने का काम किया, इसको डिस्कवर करने का काम किया एक भारतीय ने, एक भारतीय या अमेरिकी भारतीय व्यक्ति ने, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति ने किया, और इसका नाम है बी.ए. शिवा अय्यादुरई। बी.ए. शिवा अय्यादुरई साहब ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। बात समझ में आई? तो कब किया था, आप सब बच्चे कमेंट करके मुझे बताइएगा कब किया था। सब बच्चे जो महारती कक्षा में आंसर करके मुझे बताना है। व्हेन बी.ए. शिवा अय्यादुरई इन्वेंटेड और डिस्कवर ईमेल। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। भारतीय, देख लो भाई, जहां जहां पे भारतीय हैं वहां पे क्या क्या कर रहे हैं, तो इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। आज की डेट में है पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर डिलीवर अगर कहीं से होता है, वो कहाँ से होता है? भारत से होता है। 60% से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हम लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया को देते हैं। तो हमारी यहाँ पे सॉफ्टवेयर की जो सबसे दिग्गज कंपनी है, और आप सब जानते होंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है इन्फोसिस, है ना? और सब अच्छे से जानते होंगे। आप इन्फोसिस के मालिक के बारे में चाहे जाने या ना जाने, लेकिन मालिक इनके बारे में तो जरूर जानते होंगे। कमेंट करके बताइए कौन है इन्फोसिस की मालिक, और इन्फोसिस के मालिक के दामाद कौन है आजकल? कमेंट करके बताना सारे बच्चे। चलिए, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले सवाल का आंसर करिए, क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करें। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, क्या बोला जाता है? सभी आंसर करें। द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिटन ऑन ए कंप्यूटर विच इज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है? सभी बच्चे जल्दी से बताइए क्या है आंसर। सारे बच्चे जल्दी आंसर करो भाई, क्या है? सभी लाडले जो कक्षा में हैं आंसर कीजिए। आपको बताना है कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी, ठीक है कि नहीं? द कलेक्शन लिंक्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिटन ऑन अ कंप्यूटर विच इज अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इंफॉर्मेशन। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, नाइस। सब बच्चों का आंसर एकदम सही है। क्या बोलेंगे इसको? डब्ल्यू और डब्ल्यू, ठीक है कि नहीं? वर्ल्ड वाइड वेब, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं W3, यानी वेब 3 भी हम इसको क्या है,
बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या करता है, ये हमको जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, जितनी भी जानकारियां हो सकती है, जितनी भी नॉलेज हो सकती है, हम क्या करेंगे, हम उसको उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे, सर्च कर देंगे। बात समझ में आई, तो वो हमारे सामने आ जाएगी, वो सारी जानकारी हमको मिल जाती है, ठीक है कि नहीं। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो अभी इसके बारे में जानकारी आ रही है। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, www के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करेंगे, तो इस www को यानी वर्ल्ड वाइड वेब को इजाद करने का काम करते हैं कौन, सर्न के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, लंदन के हैं, सर्न के क्या हैं, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है टिम बर्नर्स ली। और टिम बर्नर्स ली क्या करते हैं, इसको इजाद करने का काम करते हैं, इसको खोजने का काम करते हैं। और ये घटना होती है कब, 1989 में। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया है, करिए आंसर जल्दी से। आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब यानी www एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्यों, क्यों है एक हाइपर मीडिया सिस्टम, जल्दी बताएं। बिकॉज हाइपर फास्ट है, दूसरा है दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, तीसरा वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें से कोई नहीं। क्या है सही आंसर, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया है भाई, शाबाश शाबाश भाई वर्णिका जी, नाइस। आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेब इज अ हाइपर मीडिया सिस्टम बिकॉज इट इज अ hyper fast connect to other computer resources is usually only for the receiving video content, none of the above। क्या है सही आंसर, सारे बच्चे आंसर करो भाई। what will be right answer of question number 3। अभी देखो बहुत सारे बच्चे तो कक्षा में है ही नहीं, देख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे भाग जाते हैं, जनरल साइंस के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे भाग जाते हैं। चलिए बढ़िया है, देखो यहाँ से सवाल बनते हैं, रेगुलर बेसिस पे बनते हैं, इसलिए कृपया कोई भी क्लास शाम वाली मिस ना करें। सुबह वाली मिस कर सकते हो आप, बाकी क्लासेस मिस कर सकते हो, लेकिन शाम वाली नहीं कर सकते। परीक्षा से मत भागिए, बस इतनी सी बात याद रखें आप। जो परीक्षा से भागेगा फिर भैया उसको दिक्कत हो जाएगी, वो कुछ ना करेगा जीवन में ना। चलिए आंसर करिए सभी। चलिए जिन जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, ये बात कर रहा है किसके बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बात करता है। क्या है ये कि हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्यों है, क्योंकि क्या करता है ये वेरी इंपॉर्टेंट काम क्या करेगा, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है कि नहीं। इसको बोलते हैं, जैसे आप जब भी www की बात करते हो तो एक टर्म लिखा रहता है HT, ऐसे लिखा रहता है स्मॉल में, HTTP और ऐसे आएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे क्या करेगा, ये कनेक्ट करने का काम करता है। ये क्या करेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से क्या करेगा, ये कनेक्ट करने का काम करेगा, किसको, दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। तो इसका सही आंसर जो है क्या है, बी इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने दिया है बढ़िया आंसर है। चलिए अगले सवाल का आंसर करें आप, आपकी स्क्रीन पे है, क्या होगा सही जवाब, फटाफट से बताइए। नाइस। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, जल्दी बताइए। व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ईमेल पते की जब हम बात करेंगे तो उसके क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, जल्दी बताइए क्या है सही आंसर। यूजर्स नेम एंड होम एड्रेस, लीगल नेम एंड फोन नंबर, सिग्नेचर एंड पासवर्ड, यूजर्स नेम एंड डोमेन नेम। क्या है सही आंसर, जल्दी बताइए। व्हाट विल बी राइट आंसर, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। इसका मतलब आप जागरूकता के साथ में काम कर रहे हैं, खुशी है, अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छी बात है, शाबाश। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे AV ऐसे लिख देते हैं, AVYAN, अव्यान स्मॉल में सारा ना,
AVYAN, इधर IASACADEMY और उसके बाद gmail.com। तो यहाँ पे एट द रेट से पहले पहले वाला जो है वो क्या है, एट द रेट से पहले पहले वाला वो है, उसको क्या बोलते हैं, नेम बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभियान IAS Academy .com हमने आपको बताया, अभियान IAS Academy @gmail.com हमने आपको बताया है। तो अब यहाँ पे क्या है, यानी कि एट द रेट से पहले पहले वाला है, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे नेम। ये क्या है, नेम ऑफ फर्म हो सकती है। अच्छा, अब ये तो फर्म का नाम हो गया, इसके अलावा हो सकता है आपका व्यक्तिगत नाम हो सकता है, कोई भी आपका XYZ जो भी नाम है। यहाँ पे हमने फर्म का नाम बताया। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, जो बाद में आपको जुड़ा होगा, यानी .com के माध्यम से। यहाँ पे .com का मतलब क्या होता है, फॉर कमर्शियल पर्पज। .com की जब हम बात करेंगे तो कॉम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कमर्शियल पर्पजेज में, बिजनेस, व्यापार या वाणिज्य के क्षेत्र में यहाँ पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसको बताता है, ये बताता है डोमेन को बताता है। बात समझ में आई। डोमेन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा कह सकते हैं, ये पूरे के पूरी वर्चुअल वर्ल्ड में, आभासी दुनिया में इसको ये प्रेजेंस बताता है। बात समझ में आई। जैसे कि हमारे पास जब हम बात करेंगे तो ये क्या है हमारा, हमने बताया आपको अभियान IAS Academy क्या है, ये एक डोमेन खरीदा हुआ है, कहाँ पे, वर्चुअल वर्ल्ड में, इंटरनेट की दुनिया में। बात समझ में। और ये क्या है, हमारी प्रेजेंस को दिखाता है। तो ये दोनों ही चीजें अच्छे से आपको क्लियर होंगी। एक तो यूजर नेम होता है, दूसरा क्या होता है, डोमेन नेम होता है। तो जो स्टार्टिंग का होता है उसको क्या बोलते हैं आप, यूजर्स नेम बोलते हैं, और जो एंड वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। तो डी इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट का आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 5, जल्दी बताएं। आपको बताना है, अनैच्छिक इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या बोलते हैं, फटाफट से बताएं। स्पैम, ऑक्सेस, हाइपरटेक्स्ट और वायरस, क्या बोलेंगे, जल्दी बताएं। ईमेल रिसीव्ड इन वॉल्यूंटरली अगेंस्ट वंस बिल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप उसको, जल्दी बताएं। सभी बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो क्या होते हैं, ये जितने भी स्पैम्स होते हैं ये क्या होते हैं, अनसॉलिडेटेड, यानी कि बिल्कुल हमको इनकी आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्या किए जाते हैं, हमको मैसेजेस भेजे जाते हैं, कोई टेक्स्ट होते हैं, कुछ लिंक्स होती हैं, और ये लिंक्स इसलिए दी जाती हैं हमको ताकि हम उस पर क्लिक करें, और जैसे ही क्लिक करें तो इससे क्या हो, हमारे साथ में फ्रॉड हो जाए, इस जिससे भी हमारे साथ में क्या हो जाए, किसी प्रकार का फाइनेंशियल क्या हो जाए, फ्रॉड हो जाए, चीटिंग हो जाए। तो स्पैम जो है ये क्या होते हैं, ये अनविलिंग मैसेजेस होते हैं, हमको नहीं चाहिए होते हैं, हमने मंगाए नहीं होते हैं किसी से, बावजूद भी क्या होते हैं, जितने भी फ्रॉड करने वाले होते हैं ये भेजते रहते हैं, आपको टेक्स्ट के रूप में भेजते रहते हैं, आपको मेल के तौर पे भेजते रहते हैं, तो इसको स्पैम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। सबका आंसर एकदम सही है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको स्पैम से बचना है, विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर कोई लिंक विंक भेजता है आपको, बिल्कुल क्लिक मत करो आप उस पर। आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, दुनिया भर का फ्रॉड चल रहा है आपको, है ना। करिए आंसर जल्दी से, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सभी आंसर करिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इंटरनेट पे प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल कौन सा है, फटाफट से बताइए। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, बताएं कौन सा है, सारे बच्चे जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आज तो बड़ा सही आंसर कर रहे हैं भाई। शाबाश, नाइस। मैं तो हल्के में ले रहा था आपको। चलो, इससे सिद्ध होता है कि किसी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मानक स्टैंडर्ड के तौर पे जो फॉलो किया जाने वाला है, इस्तेमाल किया जाने वाला है, उसको बोलते हैं क्या, TCP या IP। TCP या
आईपी बोलते हैं इसको, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोल लीजिए, या टीसीपी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? टीसीपी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? अगर किसी को पता हो तो जल्दी बताइए। टीसीपी या आईपी? आईपी बोले तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? देखना मत कहीं से भी, जिसको पता हो बिना देखे। देखिए एब्रीवेशन जो है आईसीटी में आती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या आती है? एब्रीवेशन आती है कम से कम 2, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए भाई, गलती वलती नहीं होनी चाहिए। मुझे आप कमेंट करके बताइए, एक तो HTML की फुल फॉर्म बताइए, दूसरा बताइए TCP की फुल फॉर्म, ठीक है कि नहीं? जावा क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है, फुल फॉर्म तो इसकी भी है, लेकिन आप मुझे क्या कर दें, कमेंट करके बता दें TCP की ट्रांसफर नो 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 नो, टीसीपी की बताइए, टीसीपी की नहीं भाई सोनाली, नहीं, गलत गलत गलत, नो नो, गलत गलत गलत। ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है, लेकिन टी का गलत है। कंट्रोल प्रोटोकॉल ठीक है, टी गलत है भाई। टी का मतलब एग्जैक्ट बताइए, ऐसे नहीं, जिसको पता हो बिना देखे बताना भाई। जो देख के बताएगा उसको उसकी मम्मी की कसम है। और ये भी पक्का है, जिसने भी यहाँ पे जवाब दिया है मैं कल पूछूंगा उससे, बेटा इधर आके ही, आते ही जिसने भी बताया। चलो एक बच्चे ने सही आंसर दिया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है भाई, इसका आंसर सही है। टीसीपी का आंसर ये ज्योति का सही है, और HTML का सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट आंसर है भाई। याचिका आपका भी आंसर सही है, गुड गुड गुड, नाइस। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वर्णका का भी सही है। अब ये इंश्योर करो कि तुमने खुद से देख करके, ये देख दाख के तो नहीं बताया। चलिए बढ़िया है, तो इनका ध्यान रखना है भाई, ठीक है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे HTML क्या है, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है कि नहीं? जावा भी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा और HTML क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जब हम फ्लैश की बात करेंगे तो ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में इसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ओके चलो नाइस, बढ़िया है। तो शाबाश, बढ़िया है, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है शाबाश। चलिए खैर मैं बता देता हूं अब आपको, जिन जिन बच्चों ने आंसर किया है एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ये पूछा जाएगा 100% आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे किसके बारे में? टीसीपी के बारे में या आईपी के बारे में? यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में या इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेब एड्रेस। ये क्या करता है, ये आपको लोकेशन देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ हमारे बारे में, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं किसके बारे में, हम अपने बारे में बात करते हैं, अव्यान के बारे में बात करते हैं, अव्यान हमारी अव्यान की वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? ये लोकेशन जो है वो है साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई क्या करेगा, सर्च करेगा कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया से उसको सर्च करेगा। अब जैसे आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी जो सर्च होती है वो रशिया में भी होती है ना? रशिया के लोग हमको सर्च करते हैं, बताओ। पाकिस्तान वाले हमको सर्च करते हैं, श्रीलंका वाले हमको सर्च करते हैं, है ना? ऑलमोस्ट जो है दुनिया के अन्य अन्य देशों से। लेकिन वो सारे सारे सर्च करने वाले कौन होते हैं? वो सारे के सारे जितने भी हैं वो हैकर्स हैं, समझ रहे कि नहीं? ये सब के सब क्या हैं, हैकर्स हैं। साल में न जाने कितने करोड़ों क्या होता है, अटैक्स होते हैं किस पे, वेबसाइट पे। और फिर इंडिया से भी होते हैं, है ना? इंडिया में भी लोकेशंस हैं। तो यहाँ पे हमको क्या है, आईपी एड्रेस से क्या करते हैं, वो सब देखने का काम करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब आजकल जब हम बात करेंगे किसके बारे में, आईपी एड्रेसेस के बारे में, तो ये क्या बताता है, वर्चुअल वर्ल्ड में, आभासी दुनिया में आपकी प्रेजेंस को बताता है, आपकी उपस्थिति को बताता है कि आप कहाँ पे हैं। यानी आप जब भी कभी देखते हो, जब कोई क्राइम करके जाता है, मर्डर करके जाता है, रेप करके जाता है, और अगर उसके पास में क्या है, मोबाइल फोन है,
तो मोबाइल फोन है तो उसको क्या किया जा सकता है, तुरंत पकड़ा जा सकता है। कैसे? उसका आईपी एड्रेस लोकेट करके, वो जहां पे जाएगा आईपी एड्रेस को हम क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद में उसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो यानी यहाँ पे आईपी एड्रेस का जो काम है वो क्या करता है, यानी आप जहां पे भी हो तो आपकी जो करंट लोकेशन है उसको क्या कर देगा, वो लोकेट कर देगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं उसको वो आईपी एड्रेस के बेसिस पे ही वहां से पकड़ती हैं। जब तक उसके पास में मोबाइल है वो बच नहीं सकता, और जैसे ही उसके पास से क्या होगा, मोबाइल चला जाएगा, फिर उसको ढूंढने में क्या होती है, मुश्किल होती है। मोबाइल रहेगा तब तक उसको ढूंढने में कोई समस्या नहीं है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उसको वो पकड़ लेंगी, कहीं पे भी धर दबोचेंगी। लेकिन जैसे ही मोबाइल वगैरह तोड़ दिया, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म कर देते हैं, तोड़ फाड़ कर देते हैं उसको, क्योंकि उनको पता है कि उनका आईपी एड्रेस से उनकी लोकेशन एग्जैक्ट पता चल जाएगी और इसलिए उनको पकड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी तक तो यूज हो रहा था क्या, अभी तक यूज हो रहा था IP4, यानी IP वर्जन 4 इस्तेमाल होता था। लेकिन अभी एक एडवांस वर्जन आ गया है जिसका नाम है IPv6। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होंगी, IP वर्जन 4 में कितनी डिजिट हुआ करती थी, कई बार पूछा गया है नेट एग्जामिनेशन में, इसमें 4 डिजिट्स होंगी। तो यहाँ पे चारों की चारों डिजिट होंगी। अब वो क्या है, डिपेंड करेगा कहाँ किस दुनिया में आप हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपके पास में 1 2 3 4 ऐसा कुछ, उसके बाद डॉट से होगा 0 1 हो सकता है, देन 3 4 9 हो सकता है, देन उसके बाद में कुछ XYZ नंबर हो सकता है, तो कोई भी नंबर हो सकता है। ये क्या है, इसका आईपी एड्रेस था, यानी IPv4, आईपी वर्जन 4। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, स्टोरेज की भी बात है ना, डिजिट की भी बात है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एडवांस जो वर्जन है आज की डेट में वो क्या है, IP वर्जन 6 इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो TCP/IP है। इंटरनेट पे जो स्टैंडर्ड मानक जो है वो उसको बोलते हैं TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से, आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंजेस इज यूज टू ट्रांसमिट WiMAX सिग्नल्स, फटाफट से बताइए सभी बच्चे, आंसर करिए। रेंज बतानी है आपको, फटाफट से बताएं क्या रेंज है WiMAX की। WiMAX फटाफट से बताएं। चलो, तो मुझे लग रहा है तुम यार देख दाख करके आंसर दे रहे हो, नहीं तो मेरे को भरोसा नहीं हो रहा यार तुम पे। नहीं, मुझे बिल्कुल 1% भरोसा नहीं हो रहा। सच बताओ तुम लोग कौन कौन बिना देखे आंसर कर रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल कतई भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसे सवाल का जवाब कैसे दे सकते हो यार, ये मुश्किल सवाल था। चलो, किसी को पता हो तो जरा बताओ WiMAX की क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है। वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव एक्सेस बोलते हैं आप इसको। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग कैसे काम करते हैं। देखिए, एक टर्म होता है, हमने बोलते हैं इसको लेन, लोकल एरिया, इसको नेटवर्क बोलते हैं। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट जो होता है उसके माध्यम से जो कंप्यूटर्स होते हैं वो रीजनल एरिया में, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, छोटे एरिया में कंप्यूटर जब क्या होते हैं इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो लैन बोलते हैं। अब उसके बाद में क्या होगा, अब ये बढ़ाएगा, अब उसको बोलेंगे मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होगा, जहां पे आबादी क्या होगी, मेट्रोपॉलिटन किसको कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन उन शहरों को कहते हैं, उन सिटीज़ को कहते हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी सिटी जो होगी वो क्या होगी, दूसरी बड़ी सिटी से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, यानी कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी रहेगी, उसको मैन बोलेंगे। उसके बाद में बोलते हैं वैन, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, विशाल
एरिया होगा उसमें क्या होगा, कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उसको वैन बोलते हैं। एक होता है आपके पास में WLAN, उसको बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वाईमैक्स की तरह ही काम करता है। बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कोई वायर की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, और इससे क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करके मैसेजेस, वीडियो, तमाम चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा स्मूथली काम कर सकते हैं। जैसे हम घरों के अंदर क्या करते हैं, वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पे वाइड फिडेलिटी बोलते हैं इसको, लेकिन वाइड फिडेलिटी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, कुछ एक मीटर होती है। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे जब हम बात करेंगे वाईमैक्स के बारे में, तो बड़े एरिया पे क्या किया जा सकता है, ये इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? एक और इस्तेमाल करते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से बात करते हैं इसको, यानी ये व्यक्तिगत जो है काम आता है। तो यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है वो काफ़ी होती है। जैसे वाईफाई की रेंज होती है वो कितनी होती है भाई, 2 से लेकर के 11 के आसपास होती है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे गीगा हर्ट्ज के आसपास की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात करी जाएगी किसके बारे में, वाईमैक्स के बारे में, तो इसकी जो रेंज होती है वो 2 से लेकर के 3.5 क्या होती है, गीगा हर्ट्ज के आसपास होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, B। चलो अच्छे से देखना इसको ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे करो आंसर। आपको बताना है URL के अंतिम 3 अक्षर क्या क्या दिखाते हैं। द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ URL रिप्रेजेंट और शोज व्हाट। जरा बताएं, डोमेन नेम, कनेक्टिविटी, सर्वर, प्रोटोकॉल। सही आंसर बताइए क्या है, डोमेन नेम, कनेक्टिविटी, सर्वर, प्रोटोकॉल। URL के आपको बताना है जो लास्ट 3 लेटर्स होते हैं क्या दिखाते हैं। पहले तो मुझे कमेंट करिए URL की फुल फॉर्म। URL की फुल फॉर्म बिना देखे करना भाई, सारे लाडले जितने भी, ये चीटिंग वीटिंग नहीं करेंगे। सब बच्चे, सारे बच्चे, एक तो URL की मुझे फुल फॉर्म बताइए बिना देखे कहीं से। अगर देखा तो देख लेना फिर। कोई बच्चा देख के नहीं बताएगा। पहले URL की मुझे फुल फॉर्म बताओ और फिर आंसर करो। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही है, इसका सोनाली का लोकेटर रह गया। खैर, गुड, नाइस, बढ़िया है। ये पूछा जाता है भाई URL क्या होता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेगा, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एकीकृत कहते हैं आप इसको। रिसोर्स का मतलब क्या हो गया भैया, रिसोर्स, और लोकेटर का मतलब उसको दिखाने वाला। तो इसको फॉर्म क्या बोलते हैं, रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, URL के जो अंतिम 3 शब्द होते हैं बेसिकली वो क्या है, हम उनको डोमेन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले बताया था डिफरेंट वेबसाइट्स की बात करते हैं हम लोग, है ना। किसके बारे में बात करते हैं, वेबसाइट्स के बारे में। और वर्चुअल वर्ड्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, XYZ कोई क्या है, एक वेबसाइट है। बात समझ में आ रही है? देन उसके बाद में क्या होगा, उसको क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। और देन उसके बाद में किससे कनेक्ट किया जाएगा, उसको डोमेन से। XYZ कोई भी है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, .com लगा सकते हैं, .in लगा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे याहू, ये वो दुनिया भर के क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे URL के जो अंतिम हम बात करते हैं किसके बारे में, 3 अक्षरों के बारे में, तो वो बताते हैं किसको, डोमेन को बताते हैं। ओके, राइट आंसर इसका A। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, दीजिए आंसर। सभी आंसर करो भाई। When a hacker tries to acquire your password by connecting your phone or email, then this process is called, क्या बोलेंगे आप इस प्रक्रिया को। जब कोई हैकर क्या करता है, आपका पासवर्ड और तमाम वो इंफॉर्मेशन आपके थ्रू लेना चाहता है, चाहे वो मैसेज के थ्रू या किसी अन्य साधन के थ्रू, क्या बोलते हैं आप उसको,
स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग और बगिंग क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए फटाफट, सभी बच्चे जल्दी से बताइए क्या है। सारे बच्चे आंसर करो, सभी लाडले, बैठे मत रहना भाई, कोई भी ऐसा बालक रहे ना जो बैठा रहेगा, आंसर करना है सबको। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जब भी क्या करता है कोई हैकर आपके फोन या ईमेल के माध्यम से आपसे कनेक्ट करता है, संपर्क करता है, और उसके बाद में क्या करता है, आपसे पासवर्ड लेने की कोशिश करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मछली पकड़ना, उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। बात समझ आ रही है? कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। गलती मत कर देना भाई, ठीक है कि नहीं? तो जैसे फिशिंग में क्या होता है, मछली पकड़ी जाती है, तो ऐसे क्या है, वो भी मछली पकड़ते हैं, और उसके बाद में क्या होगा, हैक कर लेंगे आपके किसको? बैंक अकाउंट को, और बैंक अकाउंट को हैक करने के बाद में फिर क्या मांगेंगे आपसे? फिरौती, यानी कि आपसे पैसा मांगे जाएगा, कितने पैसा दीजिए, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको पासवर्ड देंगे। तो ये आजकल क्या है, पैसा बनाने का नया तरीका है। बात समझ में आई? तकनीकी के माध्यम से। इसलिए क्या है, अपने पासवर्ड्स, अपने OTP किसी को शेयर नहीं करने हैं, कोई चाहे कोई भी है, XYZ, बताना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम छुपा के रखना है, और कोई सामान्य नाम इस्तेमाल नहीं करने। बात समझ में आई? राधे श्याम, तो राधे श्याम तो जी तो क्या है, पकड़े जाएंगे, उनको पता है कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे महारथी होते हैं कि वो अपने जो हैं प्रिया प्रीतम का नाम रख लेते हैं, तो बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। तो ऐसे मत रखा करो, पता है ना आपको, कुछ जटिल, कुछ कॉम्प्लेक्स आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल करके क्या करना पड़ेगा, अपने पासवर्ड वगैरह को सेट करो। बात समझ में आई? और कुछ क्या करो, जैसे फेशियल क्या कर दो, एक्सप्रेशंस लगा लिया करो। आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए, तब क्या कर सकते हो आप, अपने अकाउंट वगैरह को बचा सकते हो, अपनी जानकारियां, किसी को जानकारी दो ही मत, चाहे कोई भी XYZ कितना ही प्रिय क्यों ना है आपका, कोई भी। देखिए आज के बाद ना पता नहीं है, अभी क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि राइट टू फॉरगॉटन मिलना चाहिए, भूलने का अधिकार मिलना चाहिए। आपको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। बात समझ में आई? क्योंकि पता नहीं है, जो चीज़ आज रिकॉर्ड हो गई, अब क्या है, जैसे तुम्हारे जितने भी क्या हैं आप आंसर्स कर रहे हो, वो सारे के सारे क्या हैं, जब तक ये दुनिया रहेगी और जब तक ये तकनीकी रहेगी तब तक रिकॉर्ड हो जाएंगे, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो हमको कुछ भी उल्टा पुल्टा ध्यान रखना है, कोई काम पहली बात तो करना नहीं है, और अगर करना है तो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। तकनीकी से बहुत जो है सावधानी से ध्यान रख करके इस्तेमाल करना है। ओके, खैर फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करें, द मेन रीजन फॉर द इनक्रिप्टिंग अ फाइल इज, किसी फाइल को क्यों इनक्रिप्ट किया जाता है, फटाफट से बताएं। फाइल के आकार को कम करने के लिए, संचरण को सुरक्षित रखने के लिए, बैकअप के लिए, स्टार्टअप क्रम को सम्मिलित करने के लिए, बताएं फटाफट से। किसी फाइल को इनक्रिप्ट करने का क्या है रीजन, फटाफट बताइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, आप सब इसका आंसर कर सकते हो। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, आज 10 में से 10 होने चाहिए। किस किस के 10 में से 10 जरा बताओ, कमेंट करो। सारे बच्चे रोज मुझे अपने मार्क्स जरूर बताया करो, ताकि आपकी प्रोग्रेस पता रहे आपको कि भाई मैं अभी, मेरी स्थिति कैसी चल रही है। ओके, 10 में से कितने क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, डेली आपको अपडेट करना है, मार्क्स मुझे बताया करो रोजाना। शाबाश, बढ़िया है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे क्यों किसी फाइल को इनक्रिप्ट किया जाता है, यहाँ पे उसको कोडिफाइड क्यों किया जाता है, कोड क्यों दिया जाता है, ताकि जिस व्यक्ति तक ये फाइल पहुंचानी है, जिस व्यक्ति तक इंफॉर्मेशन जानी है, उसी तक मिले। बात समझ में आई? ताकि इसका संचरण, इसका मतलब यानी उसका जो ट्रांसमिशन है, उसका जो ट्रांसफर है, वो सिक्योर हो, सेफ हो, उसमें कोई एरर ना आए, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना आ जाए। बात समझ में आई? और जिसको पढ़ना होगा, जिस तक ये फाइल पहुंचनी होगी, वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा, और उसके बाद में क्या कर लेगा, जो इन्फॉर्मेशन उस तक चाहिए, उसको चाहिए, वो उसमें से प्राप्त कर लेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या किया जाता है, याद रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा, टू सिक्योर इट्स ट्रांसमिशन, उसका संचरण, उसका परिसंचरण, उसका संचालन,
इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट किया जाता है, कोडिफाइड किया जाता है, उसको कोड नेम दिया जाता है। तो आज के थे ये 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से जाकर के देखिएगा। सारे बच्चे ये इंश्योर करिए कि जो भी नई तकनीकी आ रही है, जैसे एआई की बात कर लेते हैं, मशीन लर्निंग की बात कर लेते हैं, नई नई लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं, कहाँ क्या क्या चल रहा है, इस पे ज़रूर एकदम आपकी नज़र रहनी चाहिए। टकटकी लगा करके देखिए, आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, 100% मिलेंगे, कोई चांस नहीं कि ना मिले। इसलिए रोजाना आपकी ड्यूटी है कि कम से कम नहीं तो कम से कम आपको आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूज़ देखनी देखनी है, जर्नल साइंस की देखनी है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखनी है, इकोनॉमी की न्यूज़ देखनी है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी रखनी है। और उसके बाद फिर देखिएगा कि कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा आपको जब आप इस तरह से काम करेंगे। तो इसी के साथ में हमारी क्लास को करते हैं हम लोग समाप्त। ख्याल रखें अपना, पढ़ाई जरूर करते रहें। जय हिंद।